Hello students, welcome in the Megamind tutorial. So students, today we will discuss the topic electrolysis of brine या जिसे हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस. ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हाँ, सो क्लास 10th के लिए है CBSE बोर्ड और हम तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. देखिए, तो बात करनी है हमें आज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन की. तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो वर्ड हैं जो हमें समझने हैं. पहला वर्ड है इलेक्ट्रोलिसिस. अब ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है और ब्राइन, ये ब्राइन क्या होता है. इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है जब हम किसी भी सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है जब हम किसी भी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और वहाँ पर कोई केमिकल चेंज होता है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब तो आपको समझ में आ गया. अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन का क्या मतलब होता है. ब्राइन का मतलब होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन. ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, जो आपका NaCl होता है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं. सैचुरेटेड सॉल्यूशन आई होप आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास वाटर है, तो वाटर में हम अगर NaCl डिसॉल्व करते हैं, नमक डिसॉल्व करते हैं, तो एक टाइम पर इतना आप कितना डिसॉल्व कर सकते हो, उस मैक्सिमम कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड. सो उतना कंसंट्रेटेड बना लिया हमने, उतना सैचुरेटेड बना लिया, उसे क्या बोलेंगे हम, ब्राइन. मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में NaCl का डिसॉल्व होना, इट इज़ कॉल्ड ब्राइन. ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन पढ़ना है. तो देखिए कैसे होगा. अब हमें इलेक्ट्रोलिसिस का ही ब्राइन, इलेक्ट्रोलिसिस करना है ब्राइन का, ब्राइन सॉल्यूशन का. देखिए क्या होगा. तो पहले हम एक सेटअप बना लेते हैं. ये हमारा सेटअप है. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने लगाया है एनोड, ये है कैथोड. ठीक है, इनको कनेक्ट किया है एक बैटरी से. ठीक है, तो ये एनोड है, ये कैथोड है. ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं. ये पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से पूरा पूरा पॉजिटिव होगा, और ये पूरा नेगेटिव होगा क्योंकि ये क्या है, कैथोड है. ये क्या है, दिस इज एनोड एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कैथोड. बीच में यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब इसमें हमने एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है. किसका एक्वस सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं हमने ब्राइन भरा हुआ है. तो इस पूरे सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन में क्या भरा हुआ है, ब्राइन भरा हुआ है. ठीक है, ब्राइन भरा हुआ है. अब ये SPM का क्या काम है, इसको हम आगे समझेंगे. तो इसमें मैंने क्या भरा हुआ है, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन. लिख लेते हैं, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन. ये भरा हुआ है, पूरे सॉल्यूशन में ये भरा हुआ है. तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ऑन करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या होगा. कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव, सॉरी एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव. कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव. तो अगर इस सॉल्यूशन में हम टोटल आयंस कैलकुलेट करें, टोटल साइन, तो देखिए टोटल आयन कितने मिलेंगे. NaCl है, ये NaCl डिसोसिएट हो जाएगा Na+Cl- में, क्योंकि इसमें वाटर भी प्रेजेंट है. तो वाटर की वजह से मतलब आपका जो ओवरऑल सॉल्यूशन में आपको आयंस मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे, Na+Cl- और वाटर H+ और OH- में डिसोसिएट हो जाएगा. तो टोटल ये 4 आयंस मिलने वाले हैं हमको. ठीक है, समझ में आ रही बात. अब देखिए इन 4 आयंस में पहले क्या क्या रिएक्शन होगी. तो लिखते हैं पहले हम एट एनोड, एट एनोड, एट एनोड. एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड कैसी प्लेट होती है, पॉजिटिव प्लेट होती है. तो पॉजिटिव प्लेट पर कौन सी रिएक्शन होगी देखते हैं. तो पॉजिटिव प्लेट पर कौन जाएगा, पॉजिटिव प्लेट पर जाएगा नेगेटिव वाला. नेगेटिव वाले कौन कौन से आयन है, एक क्लोरीन आयन है और एक OH- आयन है. चलिए लिखते हैं यहाँ पर. तो हमारे पास दो ऑप्शन है, Cl- और OH-. लेकिन यहां पर डिस्चार्ज, और एनोड पर होता क्या है, एनोड पर हमेशा ध्यान रखिएगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है. मतलब ये दोनों ही ऑक्सीडेशन के लिए तैयार हैं. तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है. देखिए अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो, तो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे. ठीक है, देखिए जो ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी होती है वो सबसे ज्यादा, ठीक है, फ्लोरीन, उसके बाद SO4 सल्फेट, उसके बाद NO3, उसके बाद Cl, उसके बाद Br, ठीक है, उसके बाद I, और लास्ट में OH-. तो सबसे ज्यादा नीचे जाने पर, जैसे आप नीचे जाओगे ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी उतनी ही बढ़ेगी. ठीक है, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी, तो अगर मैं पूछूं इन सारे आयंस में से, इन सारे आयंस में से सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कौन रखेगा,
तो वो है OH माइनस, क्योंकि सबसे नीचे है ना, मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी बढ़ता जाएगा, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होना कौन चाहेगा? OH माइनस। यहां पर देखिए आपके पास दो यहां पर चॉइस है, या तो Cl माइनस, या अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑफकोर्स ये होना चाहिए आपके हिसाब से, OH माइनस को ऑक्सीडाइज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, इसका रीजन देखिए क्या है। इसका रीजन ये है कि Cl और OH में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन का कोई खास डिफरेंस नहीं है, मतलब इनमें है गैप तो है, लेकिन बहुत ज्यादा गैप नहीं है। अगर ये सिंपल सिर्फ वाटर होता तब तो OH माइनस होता, पक्की बात है, ठीक है, जैसा हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में पढ़ते भी हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में OH माइनस जाके ऑक्सीडाइज होता है, वहां पर हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। लेकिन यहां पर क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलिसिस आप जो कर रहे हैं वो एक कंसंट्रेटेड NaCl का ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड NaCl, मतलब यहां पर Cl माइनस का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा खासा है, इसलिए Cl माइनस OH माइनस को ऑक्सीडाइज होने से रोकेगा, ठीक है। तो इस वजह से ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? ऑफ कोर्स नो डाउट OH माइनस का, लेकिन Cl माइनस जाके ऑक्सीडाइज होगा, क्यों? क्योंकि Cl माइनस बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है। तो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखिए तो Cl माइनस क्या करेगा, यहां पर जाके ऑक्सीडाइज होगा, मतलब, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक है, ये Cl माइनस क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ऐसे, और यहां पर ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, 2 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। ये आपका रिएक्शन कहां पर हो रहा है? ये क्लोरीन गैस आपको कहां पे मिल रही है, और ये गैस फॉर्म में है, ठीक है, आप स्मॉल g लिख दो। ये कहां पर हो रही है? कैथोड पर हो रही है, ठीक है। तो कैथोड पर क्या मिल रहा है हमें? क्लोरीन गैस मिल रहा है। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है? यहां पर हमें मिल रहा है क्लोरीन गैस, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम देखते हैं, एनोड पर तो समझ में आ गया क्लोरीन गैस मिला है, अब हम देखते हैं कैथोड पर क्या हो रहा है, ठीक है। इसको हटाते हैं, ठीक है, एक मिनट। एनोड पर मुझे क्लोरीन मिला है ना, तो एनोड पर यहां पर मिलेगा, यहां पर, ठीक है। एनोड पर क्या मिला है? क्लोरीन गैस, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा देखते हैं, इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या, अब हम देखते हैं कि एट कैथोड पर क्या होता है। कैथोड कैसी प्लेट होती है? नेगेटिव प्लेट होती है, ठीक है। कैथोड कैसी होती है? नेगेटिव प्लेट होती है इलेक्ट्रोलिसिस के केस में। और कैथोड पर होता क्या है? एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। मतलब यहां पर हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए देखते हैं। अब कैथोड कैसी है? नेगेटिव प्लेट है, तो इस पे कौन जाएगा? पॉजिटिव वाला जाएगा। पॉजिटिव वाला कौन सा है? एक Na+ है और एक आपके पास H+ है, ठीक है। तो लिख लेते हैं Na+ और H+। इन दोनों में कौन H+, इन दोनों में कौन जाके ऑक्सीडाइज होगा? इन दोनों में कौन ऑक्सीडाइज होगा जाके? देखो इसके लिए मैं आपको सीरीज बता देता हूं, ये आपके पास सीरीज है, ठीक है, ठीक है, ये आपकी सीरीज है। ये कैडमियम, उसके बाद ये आपकी पूरी सीरीज है, ठीक है। मतलब लिथियम से लेकर कैडमियम और उसके नीचे ये जो, अब मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने अलग से लिखा है, ये कोबाल्ट से यहां से शुरू हो जाएगा। तो आप देखो सोडियम कहां पर है? सोडियम आपका यहां पर है। और एक चीज और, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ठीक है, ये चीज मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये चीज इसके नीचे है, तो ऑन मूविंग डाउन, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपका यहां पर रिडक्शन का टेंडेंसी बढ़ता है। जैसे वहां पर क्या था? ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी बढ़ रहा था, वैसे ही आप जैसे ही सीरीज में नीचे जाओगे, ठीक है, आपका किसका टेंडेंसी बढ़ेगा? रिडक्शन का टेंडेंसी बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, आप भी नोट कर लेना। रिडक्शन का टेंडेंसी क्या होगा? इंक्रीज होगा। रिडक्शन का टेंडेंसी क्या होगा? ऑन मूविंग डाउन ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। जो जितना नीचे है उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा है। तो देखो यहां पर Na को देखो और H को देखो, तो Na और H में देखो, ये आपका H है, ये आपका सोडियम है, ठीक है। तो अब देखो ये चीज जब इसके नीचे आएगी तो अब देखो इनके बीच में गैप कितना सारा है, बहुत ज्यादा। तो सोडियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को
देने की होती है, ठीक है, ना कि गेन करने की। तो हाइड्रोजन तो बहुत आराम से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो यहां पर तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ ये बात सही है कि Na+ का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है यहां पर। अब आप कह सकते हो ना सर कि यहां पर जैसे Cl- का कंसंट्रेशन ज्यादा था, वैसे यहां पर Na+ का भी कंसंट्रेशन ज्यादा है, बट यहां पर कंसंट्रेशन तो ज्यादा है, लेकिन ये गैप इतना ज्यादा है कि Na+ का कंसंट्रेशन उसे डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर नो डाउट आपका हाइड्रोजन ही क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, रिड्यूस का मतलब क्या बताया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ये Cl- छोड़ेगा, ठीक है। पूरा है तो अल्टीमेटली पूरा सॉल्यूशन में ही, यहीं पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, यहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन छोड़ेगा वो ये गेन करेगा, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसे बैलेंस कर लें, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमें कैथोड पर क्या मिला, हमें कैथोड पर क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिला, ठीक है। बट इट इज नॉट अ कंप्लीट प्रोसेस। आपने Cl- यूज कर लिया, ठीक है, आपने H+ यूज कर लिया, अभी 2 आयन हमारे पास बचे हुए हैं, कौन कौन से, एक Na+ और एक OH-, ठीक है। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप ये पूरे पॉइंट नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूं। हमने ये समझ लिया कि कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है। अब यहाँ पर जो 2 आयन बचे हुए हैं Na+ और OH-, इनका क्या होता है, इसको समझते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक फंक्शन बता दूं, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था आपको SPM, इसका यूज क्या है। तो SPM का पहले तो फुल फॉर्म क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लिख लें क्या, चलो लिख लेते हैं, क्या फुल फॉर्म है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या मतलब है इसका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि केवल सिलेक्टिव परमिएबल होती है, जो केवल डेफिनेट साइज के पार्टिकल को ही अपने से पास होने देती है, ठीक है। मतलब बड़े साइज के मॉलिक्यूल इससे पास नहीं हो सकते, ठीक है, छोटे वाले हो सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन में आपको दिखाया है, यहाँ पर H+ भी होगा, OH- भी होगा, Na+ भी होगा, Cl- भी होगा, ठीक है। इस तरीके से पूरे आयन में H+, Cl-, Na+, OH-। तो धीरे धीरे यहाँ से Cl आपका क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, और यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है वो यूज हो रहा है। अब क्या होगा देखिए, यहां पर ये क्या है, आपका कैथोड नेगेटिव है, तो जो Na+ होगा, Na+ वो इधर जाएगा, और OH-, ठीक है, OH- इधर आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो केवल Na+ को ही इधर आपका जो कैथोड साइड जाने को परमिट करेगी, बट OH- इससे क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, यूज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यूज ऑफ सेमी, या SPM मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, आप समझ तो गए हैं, ठीक है। यूज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो पहले क्या मैं लिखता हूं, इट विल अलाउ, पहले तो ये बताता हूं कि ये एक चीज और रोकती है, ठीक है, इट विल प्रिवेंट, पहले क्या रोकेगी इस बताता हूं, इट विल प्रिवेंट एनी साइड रिएक्शन, कोई साइड रिएक्शन ना हो, इस बात से प्रिवेंट करती है। अब ऐसा नहीं होगा कि H+ और Na सोडियम मिलकर कुछ नया आप कंपाउंड बना लें, इसको ये प्रिवेंट करती है। पहले तो आपका ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा इसका प्रोसेस क्या है, दूसरा इसका यूज क्या है कि ये केवल Na+ को इट विल अलाउ ओनली, लिख लेते हैं, इट विल अलाउ ओनली Na+ आयन टू मूव टूवर्ड्स, किसकी तरफ जाने के लिए अलाउ करेगी, टू मूव टूवर्ड्स कैथोड, ठीक है, टू मूव टूवर्ड्स कैथोड। ये Na+ सोचिए ना, बहुत छोटा आयन होता है, छोटा सा आयन होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, 2, 8, 1, ठीक है। देखो कितना छोटा आयन है, 3 ही शेल है, बहुत छोटा आयन है। लेकिन OH- ये तो पॉलीएटॉमिक आयन है, ये इसके साइज में बहुत बड़ा, अगर Na+ इतना बड़ा है तो OH- इतना बड़ा है, तो Na+ तो आराम से इससे डिफ्यूज हो जाएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम ही यही है कि वो सिलेक्टिव परमिएबल है, ठीक है। तो Na+ तो यहां से डिफ्यूज कर जाएगा, लेकिन OH- यहां से डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो इट विल अलाउ ओनली Na+ आयन टू मूव टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। और यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो कि OH- cannot diffuse through सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, टुवर्ड्स क्या, एनोड, ठीक है। ये इस तरफ डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे, इस तरफ आके नहीं मिल पाएंगे। तो अब देखो ना, जैसे जैसे रिएक्शन आपका आगे प्रोसीड करेगा, धीरे धीरे क्या होगा,
Na+ तो यहाँ चला जाएगा, OH- का कंसेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ता जाएगा और H+ तो यहाँ से आराम से चले जाएंगे। H+ तो और भी छोटे हैं, H+ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से क्लोरीन और बाकी हाइड्रोजन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस OH- का इशू है। OH- का कंसेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज करता जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे OH- का कंसेंट्रेशन कहाँ पर, कैथोड साइड इंक्रीज करता जाएगा और Na+ लगातार यहां पर आते जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये OH- Na+ से मिलकर अब देखिए क्या होगा, जो आपका फाइनल रिएक्शन होगा Na+, तो जो बचा हुआ Na+ है, क्योंकि Na+ लगातार इधर आ रहे हैं और OH- तो पहले से यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्योंकि वो तो जा ही नहीं पा रहे हैं और OH- है यहाँ पे कंसेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो Na+ जो आ रहे हैं और जो OH- पहले से वहां पे प्रेजेंट है, ये मिलके क्या बना लेंगे, ये मिलके बना लेंगे आपका NaOH। कहां पर बनाएंगे, नियर किसके पास बनाएंगे, यहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे, नियर कैथोड। ठीक है, नियर कैथोड। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा और यही हमारा मेन प्रोडक्ट था, NaOH का फॉर्मेशन क्लोर एल्कली प्रोसेस से। इसके नाम में ही लिखा हुआ है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर का मतलब क्लोरीन और एल्कली का मतलब NaOH। ठीक है, क्योंकि NaOH बेसिक होता है और वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए हमें एल्कली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा Na+ OH- मिलके NaOH। ठीक है, नियर कैथोड। तो मैं एक बार फाइनली आपको एक ओवरऑल रिएक्शन दिखाता हूं कि ओवरऑल रिएक्शन में हुआ क्या है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं फिर, चलिए देखिए। तो फाइनली हुआ क्या, ये समझते हैं। सो फाइनली अगर हम इसको एक रिएक्शन के थ्रू लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, NaCl। ठीक है, NaCl प्लस वाटर, ये इसी को क्या बोलते हैं, इसी पूरे एक साथ हम इसको ब्राइन भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्राइन बोल सकते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। यहां पर क्या क्या बना, आपके पास हाइड्रोजन बना, साथ में और क्या बना, क्लोरीन बना, और क्या बना, NaOH बना। ठीक है, क्लोरीन कहां पर बना, देखो आपका हाइड्रोजन कहां पे बना, कैथोड पर, तो आप लिख सकते हो एट कैथोड। ये कहां पर बना, ये क्या बना, ये आपका एनोड पर बना, एट एनोड। और NaOH कहां बना, ये नियर द कैथोड, नियर द कैथोड। ठीक है, सो ओवरऑल आपका प्रोसेस यहां पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पॉइंट, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो अगर आपको अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप दिए हुए नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।